नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। प्रेमानंद महाराज जी ने हाल ही में मर्यादा को लेकर, लिव इन रिलेशनशिप को लेकर एक बयान दिया था और उस बयान के वीडियोस हर तरफ वायरल हुए। बड़ी संख्या में परिजन यानी कि पेरेंट्स और बहुत सारे लोग इस वक्त प्रेमानंद महाराज जी के साथ खड़े दिख रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी अब कहा है कि बेवजह साधु संतों का विरोध नहीं होना चाहिए, उनके बयान, उनकी बातों के महत्व को समझना चाहिए, ना कि किसी भी वजह से विरोध शुरू कर देना चाहिए। मयंक इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मयंक, विरोध बहुत ज़्यादा हो रहा था और इसी बीच समर्थन में भी बड़ी संख्या में लोग उतर आए हैं। बिल्कुल ठीक, देखिए ठीक कहा आपने। एक बड़ी संख्या में हमने देखा कि जो माता पिता है, हमने अपने पिछले वीडियोस में भी बताया कि प्रेमानंद जी महाराज ने जो बात कही थी, इसको लेकर बड़ी संख्या में कई शहरों में लोग उनके साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। माता पिता, खासकर पेरेंट्स जो आपने जिक्र किया, वो उनके साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। इतना ही नहीं, हमने कई जगह से बात की, जो यंगस्टर्स हैं, नए युवा हैं, लड़के लड़कियां हैं, वो भी उनकी बात से सहमत दिखाई दिए। और देखिए, आपने सीएम योगी के जो बयान का जिक्र किया, सीएम योगी का हाल ही में एक बयान आया जो सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा वायरल है और ये बताया जा रहा है, ऐसा लोग अंदाजा लगा रहे हैं कि ये उन्होंने प्रेमानंद जी महाराज और बाकी संतों को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं उसको लेकर उन्होंने ये कहा। देखिए, सीएम योगी ने जो बात कही, उनका ये कहना था कि आजकल बिना किसी वजह के जो साधु संत होते हैं वो अपने बयान देते हैं, अपना विचार सामने रखते हैं, बिना किसी वजह के जानबूझ के उनके बयानों पर विवाद शुरू हो जाता है। अगर आप देखिए, उन्होंने ये भी कहा कि कुछ लोग जानबूझ के शायद ऐसा कर रहे हैं कि जो संतों के खिलाफ जो है वो एक प्रकार का माहौल बनाया जाए या उनको बदनाम करने की कोशिश की जाए, ये बेवजह उस पर विवाद क्यों शुरू हो जाता है। हम आपको ये भी बयान दिखाते हैं। अनावश्यक रूप से पूज्य संतों को विवादित करने का प्रयास होता है, अनावश्यक रूप से, क्योंकि जिनका पूरा जीवन ही विवादित है, वे पूज्य संतों को भी विवादित करने का प्रयास करते हैं। वे लगातार कुछ ना कुछ लिखेंगे, कुछ ना कुछ विघ्न और बाधा खड़ी करने का प्रयास करेंगे। जो बात की जाती है कि संविधान ने हर किसी को दिया है अधिकार कि वो कैसा रहे, वो रह सकता है, तो उसी संविधान ने तो अधिकार साधु संतों को भी दिया है कि वो अपने विचारों को प्रकट कर सकते हैं। बिल्कुल, देखिए ये आपने बात ठीक कही। देखिए क्या हो रहा है कि जो ये अगर आप इन बयानों को ध्यान से देखें, प्रेमानंद जी महाराज ने जो बात कही या साध्वी ऋतंबरा जी ने जो बात कही, इनकी बातों का जो कुल सारांश है, वो सारांश ये है कि जो नए युवा हैं वो अपनी दिशा से, अपने रास्ते से भटके ना। हर किसी के लिए नहीं है, कुछ के लिए उन्होंने बात की। अब उन्होंने उन लोगों के लिए बात की, जैसे साध्वी ऋतंबरा का बयान आया था कि भाई जो लड़के लड़कियां हैं, लड़कियां जो हैं वो कम कपड़े पहन के अगर वीडियो बनाती हैं, रील्स बनाती हैं या पैसे कमाती हैं तो ये बात स्वीकार नहीं होती। तो देखिए, एक लिहाज से कई माता पिता का ये कहना है कि जो वो कह रही हैं वो बात ठीक है, क्योंकि इसमें सुरक्षा का भी एंगल है कि आप जब बड़े शहरों में रहती हैं तो लड़कियां अगर अब थोड़ा मर्यादा में रहती हैं तो वो उनका एक सुरक्षा का भी मैटर होता है, तो इस लिहाज से उन्होंने ठीक किया। या प्रेमानंद जी महाराज ने जो लड़के लड़कियों को एक मर्यादा में आचरण करने की सीख दी, तो बहुत से लोगों का कहना है ऐसा है कि भाई ये हमारी संस्कृति का हिस्सा है, ये हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति है, हमारे जो परंपराएं हैं जिसका हम शुरू से पालन करते आए हैं। तो जो नए युवा है उसमें एक आधुनिकता के साथ एक परंपरा जो होती है, इन दोनों का सामंजस्य होना चाहिए। और इन्होंने कोई फोर्सफुली तो नहीं कहा, बिल्कुल, इन्होंने मॉरल पुलिसिंग का अधिकार किसी को नहीं है, लेकिन अपनी बात रखने का अधिकार हर किसी को है, जिसमें साधु संत भी हैं। उन्होंने किसी को जाकर फोर्स नहीं किया कि आप ऐसा रहिए या नहीं रहिए, लेकिन अगर वो अपनी बात कह रहे हैं तो सिर्फ कहने के आधार पर और उसको भी गलत तरीके से पेश कर विरोध करने की जरूरत नहीं। बहुत सारे लोगों का कहना ऐसा भी है कि भाई सनातन के खिलाफ एक प्रकार का एक माहौल बनाने की कोशिश होती है और इसलिए संतों के बयानों को जबरदस्ती विवाद में डाल के आप उस पे जो है आलोचना शुरू कर देते हैं। जबकि देखिए, प्रेमानंद जी महाराज हो चाहे साध्वी ऋतंबरा हो, हम इनको सालों से सुनते आए हैं और इनके बहुत बड़ा इनका एक पब्लिक इनका जीवन रहा है, जो हमेशा से ये अध्यात्म के विकास में लगे हुए हैं। हजारों लोग इनके साथ जुड़ते हैं और इनके प्रवचन आप देखिए हमेशा एक सकारात्मक रूप से आगे ले जाने वाले होते हैं। और अब जबकि विश्व जो है वो भारत की परंपरा के प्रति आकर्षित हो रहा है, यहाँ पर हम सनातन धर्म में किन रीति रिवाजों को फॉलो करते हैं, कौन से परंपरा अपनाते हैं, अगर विश्व में ये चीज़ें फैल रही हैं तो
उनमें इन साधु संतों का भी योगदान है। बिल्कुल योगदान है, एकदम ठीक कहा आपने। और इसीलिए शायद जो है सीएम योगी का जो बयान जो सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा वायरल है, उन्होंने ये कहा कि देखिए बेवजह आप संतों पर सवाल ना उठाएं। संत जो होते हैं वो एक प्रकार से पथ प्रदर्शक होते हैं, आपको आगे कैसे अपने जीवन को आगे कैसे बढ़ाना चाहिए वो बताने की कोशिश करते हैं। आप मानिए ना मानिए वो आप पे निर्भर करता है। बिल्कुल, तो ऐसे में सीएम योगी का ये बयान जो सामने आया, जिसे बहुत पसंद किया गया सोशल मीडिया पे, कि भाई संतों को लेकर बेवजह का विवाद नहीं होना चाहिए, बेवजह उनको लेकर जो है सियासत नहीं होनी चाहिए, और संतों पे आप जब भी बोले तो मर्यादा के साथ बोले। अनावश्यक रूप से पूज्य संतों को विवादित करने का प्रयास होता है, अनावश्यक रूप से, क्योंकि जिनका पूरा जीवन ही विवादित है वे पूज्य संतों को भी विवादित करने का प्रयास करते हैं। वे लगातार कुछ ना कुछ लिखेंगे, कुछ ना कुछ विघ्न और बाधा खड़ी करने का प्रयास करेंगे। कि अभी कुछ दिन पहले अखिलेश यादव ने कहा था कि साधु संतों को राजनीति में नहीं आना चाहिए, और अब सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि साधु संतों को लेकर बेवजह आप उन्हें विवाद में मत कीजिए। तो अब उम्मीद करें कि इस तरह के विवाद पर कुछ विराम लगेगा। देखते हैं आगे ये मामला किस तरह से जाता है, लेकिन फिलहाल सोशल मीडिया पे दोनों पक्षों की तरफ से जो है इस पे राय देखने को मिल रही है। जी धन्यवाद मयंक इस वक्त पूरी बातचीत के लिए। तो प्रेमानंद महाराज जी ने जो बयान दिया मर्यादा को लेकर, लिव इन रिलेशनशिप को लेकर, बाद में ये भी कहा गया है कि उस बयान को तोड़ मरोड़ कर सोशल मीडिया पर डाला गया जिसका विरोध हो रहा है। तो इस वक्त समाज दो खेमों में बढ़ता दिख रहा है। एक वर्ग है जिसे लगता है कि इस तरह के बयान से उनकी आज़ादी पर आघात है, दूसरा वर्ग कह रहा है जिसमें पेरेंट्स की संख्या ज़्यादा है कि नहीं, ऐसे बयानों की भी ज़रूरत है, साधु संतों के मार्गदर्शन की ज़रूरत है, वरना फिर समाज और संसार किस ओर जाएगा। तो उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है, ना कहा है, और इस वजह से उनका समर्थन हो रहा है बड़ी संख्या में।